नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव अपनी शिव भक्ति के लिए जाने जाते हैं। वो खुद को भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त कहते हैं और अक्सर उनकी वेशभूषा में नजर भी आते हैं, लेकिन इस बार उनकी भक्ति का अंदाज कुछ अलग दिखा। तेज प्रताप यादव दिल्ली के शनिधाम में शिवलिंग से लिपटकर रुद्राभिषेक करते नजर आए। इसका एक वीडियो भी उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया। ये वीडियो वाकई में भक्ति का अनोखा नज़ारा पेश कर रहा था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि तेज प्रताप यादव शिवलिंग पर अपना सिर टिकाकर उससे लिपटे हुए हैं और दिल्ली के शनिधाम के दाती महाराज हर हर महादेव की जयकार के साथ शिवलिंग पर भांग और दूध की तेज धारा बहा रहे हैं, जो तेज प्रताप पर होती हुई शिवलिंग पर गिर रही है। वहां मौजूद लोग इस अनोखे अभिषेक के साक्षी बने। तेज प्रताप यादव का ये वीडियो लोगों को काफ़ी रोमांचित कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ का अलग अलग तिथियों में वास अलग अलग जगहों पर होता है और उसी के अनुसार उसका फल भी पड़ता है। 7 जुलाई यानी रविवार को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। द्वितीया तिथि में भगवान भोलेनाथ गौरी सानिध्य में रहते हैं और इस दिन रुद्राभिषेक करना सुखप्रद होता है। मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ को रुद्राभिषेक में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ विशेष पदार्थों से काफ़ी प्रिय हैं। तो तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर जो वीडियो पोस्ट किया था उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि महादेव परम सत्य के प्रतीक हैं। महादेव को गले लगाना अपने आप के सबसे गहरे सबसे गहन पहलुओं को गले लगाना है। अराजकता के बीच शांति ढूंढना महादेव को पाना है। इसके बाद उन्होंने इसे तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को टैग किया। उनके पोस्ट को अब तक 5000 से ज़्यादा लोगों ने लाइक भी किया। उनके चाहने वाले इस वीडियो पर खूब कमेंट भी कर रहे थे। लेकिन क्या आपको पता है कि शनिधाम के दाती महाराज आखिर कौन हैं और उनकी कहानी क्या है? दाती महाराज का विवादों से पुराना नाता रहा है। जहां लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन कर शनिधाम मंदिर में धार्मिक आयोजन करने के आरोपित दाती महाराज कानूनी पचड़े में भी फंसे हैं, तो वहीं इससे पहले भी वो एक 26 साल की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में भी आरोपित बन चुके हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दाती महाराज का असली नाम मदन लाल है और मदन लाल के दाती महाराज का बनने की कहानी बड़ी रोचक है। आपको बता दें कि दाती महाराज का असली नाम मदन लाल है और वो मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले के रहने वाला है। उसके गांव का नाम है अलावास, लेकिन उसका आना जाना अब नहीं होता है। दरअसल मदन लाल का जन्म जिस मेघवाल समुदाय में हुआ वो ढोलक बजाकर पैसा कमाता था। मदन के पिता देवाराम भी आयोजनों के दौरान ढोलक बजाकर ही गुजारा करते थे। बताया जाता है कि मदन लाल ने बचपन में ही मां को खो दिया था। करीबियों का कहना है कि मदन लाल के जन्म के कुछ देर बाद ही मां का निधन हो गया। इसके बाद 7 साल की उम्र में मदन लाल ने पिता देवाराम को भी खो दिया। इसके बाद जिंदगी ने इम्तिहान लेना शुरू कर दिया, तो बेहद कठिन दौर भी आया है मदन लाल के जीवन में। मदन लाल के लिए खाने का संकट भी पैदा हो गया। रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया था। गांव में मन नहीं लगा तो दिल्ली के लिए निकल गए और वहां चाय बेचने लगे दाती महाराज। करीबियों की माने तो महज 7 साल की उम्र में माता पिता दोनों को खोने वाले मदन लाल का मन गांव में नहीं लगा और वो गांव के ही रहने वाले व्यक्ति के साथ दिल्ली आ गया। यहाँ पर उसने चाय की दुकान में काम करने के बाद चाय की दुकान पर काम किया और साथ ही साथ वहाँ पर कैटरिंग का काम भी सीखा, लेकिन उसे आशातीत सफलता नहीं मिली। चाय की दुकान पर मन नहीं लगा तो मदन लाल ने कैटरिंग का काम भी शुरू किया। मदन लाल की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव साल 1966 में
तब आया जब उसकी मुलाकात राजस्थान के एक ज्योतिषी से हुई। साथ रहने के दौरान मदन लाल ने ज्योतिषी से जन्म कुंडली देखना सीख लिया। इसके बाद उसने कैटरिंग का काम बंद कर कैलाश कॉलोनी में ज्योतिष केंद्र खोल दिया। इसी के साथ अपना नाम मदन लाल से बदलकर दाती महाराज कर लिया। ज्योतिषी की दुनिया में ठीक ठाक नाम कमाने वाले दाती ने 1998 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक नेता की कुंडली देखकर उसके चुनाव जीतने की भविष्यवाणी की थी। हुआ भी ऐसा ही, वो शख्स चुनाव जीत भी गया। इसके बाद उस नेता ने अपनी जीत की खुशी में फतेहपुर बेरी स्थित अपना पुश्तैनी मंदिर का काम दाती महाराज को सौंप दिया। हाथ देखने का काम चल निकला तो मदन लाल ने फतेहपुर बेरी गांव में ही अपना ज्योतिष केंद्र खोला। फिर इसी जमीन पर उसने शनिधाम मंदिर बना लिया। कुछ साल में ही आसपास की जमीन पर कब्जा करके आश्रम और ट्रस्ट बना लिया। दर्शकों तक कोई समस्या नहीं आई। चेलों भक्तों की संख्या सैकड़ों से हजारों में तब्दील हो गई। काम बदला तो नाम भी बदल लिया। ज्योतिषी का काम सीखकर मदन ने जान लिया था कि इस काम में जबरदस्त पैसा है और शोहरत भी है। फिर क्या था, मदन लाल ने कैटरिंग का काम बंद कर ही दिया था। दिल्ली के कैलाश कॉलोनी में ज्योतिष केंद्र भी खोल लिया था। जिंदगी में बदलाव आया तो उसने काम पीछे छोड़ने के साथ नाम भी छोड़ दिया और नाम बदलकर दाती महाराज रख लिया। दौलत शोहरत मिलते ही दाती महाराज ने दिल्ली से बाहर भी उड़ान भरनी शुरू कर दी। हरिद्वार महाकुंभ के दौरान पंचायती महानिर्वाण अखाड़े ने दाती महाराज को महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी। इसके बाद शनि मंदिर को श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम पीठाधीश्वर का नाम दे दिया और खुद का नाम श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज रख लिया। 21वीं सदी शुरू होते होते दाती महाराज के लिए बहुत कुछ बदल चुका था। दशक खत्म होते होते वो न्यूज़ चैनलों पर भी आने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब लोग खास तौर से उसका शो देखने के लिए लालायित रहते थे। दिल्ली के साथ राजस्थान के आश्रमों में उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। बताया जाता है कि शुरुआत में तो उसने पैसा देकर अपने कार्यक्रम चलवाए, लेकिन फिर डिमांड बढ़ी तो चैनलों ने ही पैसा देकर उसको समय देना शुरू कर दिया। कई बड़े नेता आश्रम में भी आते थे दाती महाराज के। दाती महाराज ने अपने आश्रम के बाहर बैनर में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा केंद्रीय मंत्रियों के साथ अपनी तस्वीरें लगा रखी हैं, जिनमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। साथ ही अब तक छतरपुर स्थित आश्रम पर शनि अमावस्या समारोह के दौरान कई बड़े नेता आश्रम में भी आते थे। तो इस तरीके से मदन लाल जो है वो दाती महाराज बन गया और उस पर यौन शोषण के भी आरोप हैं। साथ ही साथ उसने जमीन हड़प के भी आश्रम बनाया और किस तरीके से मदन लाल से चाय पिलाते पिलाते वो जो है दाती महाराज बन गया। इसकी कहानी हमने आपको सुनाई है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी है ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।